चलो भाई शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है ट्राइंगल्स। तो पहले ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि ट्राइंगल्स होते क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल जो होता है हमारा इज़ अ क्लोज्ड फिगर विथ थ्री साइड्स। ठीक है ना, अ ट्राइंगल इज़ अ क्लोज्ड फिगर विथ थ्री साइड्स। अब कोई भी अगर हम क्लोज फिगर की बात करते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं, पॉलीगन। ठीक है, हमारी बेसिक डेफिनेशन जो होती है पॉलीगन की वो हमारी ये होती है कि एनी क्लोज फिगर इज नोन एज पॉलीगन। ठीक है, तो ट्राइंगल भी पॉलीगन होता है और सबसे बेसिक पॉलीगन होता है बिकॉज पॉलीगन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है ट्राइंगल से, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे चलते हैं हमारे पॉलीगन। जो सबसे बेसिक पॉलीगन आ जाता है हमारा ट्राइंगल। अब अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल्स में हमारा क्या होता है, तीन साइड्स होंगी, तीन एंगल्स होते हैं और तीन वर्टिसेस होते हैं। तो अगर मैं ये ट्राइंगल की बात करता हूँ, मैं ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैंने नेम कर दिया क्या, ABC। तो इसकी देखो तीन साइड्स होने वाली है। कौन कौन सी साइड होने वाली है, AB एक साइड होएगी, BC एक साइड होएगी और C एक साइड हो जाएगी। AC भी बोल सकते हो, CA भी बोल सकते हैं। हम इस ऑर्डर में हम मूव कर रहे हैं तो हम इसको CA बोल रहे हैं। तीन वर्टिसेस हो जाएंगी, ये जो पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर के, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी वर्टिसेस हो गई भाई, A वर्टिस हो गई, B और C। इसके अलावा तीन एंगल हैं। तो जनरली हम छोटे क्लासेस में होते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C। लेकिन इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है। एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A को हम लिख सकते हैं एंगल BAC, BAC। और जो ये मिडिल वाला होता है ये हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंगल BAC या फिर एंगल A को हम लिख सकते हैं CAB। एक ही मतलब है दोनों का, आप इस ऑर्डर में लिख लो या इस ऑर्डर में लिख लो। ऐसे एंगल B जो है हमारा उसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC या फिर एंगल CBA। यहाँ पर भी मिडिल में B है तो B रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे जो हमारा C एंगल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB या एंगल BCA। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा एंगल लिखने का। वर्टिसेस हमारी हो गई, एंगल्स हमारी हो गई और साइड्स हमारी हो गई। तीन साइड्स, तीन वर्टिसेस, तीन एंगल्स, ये हमारा हो गया ट्राइंगल। अब कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल की। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी सारे ट्राइंगल हमारे फॉलो करते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, तो जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ all three interior angles of a triangle is always equals to 180 डिग्री। तो जो इंटीरियर एंगल्स होती हैं, जो हमने तीन एंगल्स देखे थे, एंगल A, B और C, इनका सम हमेशा कितना होने वाला है, 180 होने वाला है। कुछ एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, अगर सपोज करो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ से, तो हमें तीन एक्सटीरियर एंगल्स भी मिल जाएंगे। इनको हमने सपोज करो नेम कर दिया X, Y और Z। ठीक है ना, तो ये एंगल्स क्या होंगे, हमारे एक्सटीरियर एंगल का काम करेंगे। X, Y, Z, इनका सम हमेशा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल्स होगा ये सारा। लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से थे, ये तीन इंटीरियर एंगल्स थे हमारे। अगर हम बात करेंगे तो इसकी, ये हमारा इंटीरियर एंगल है, A बोल दिया मैंने इसको, ये इंटीरियर एंगल है B, और ये स्मॉल ABC से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इनका जो सम होगा हमेशा वो कितना होने वाला है, हमारा 180 डिग्री होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये है हमारा द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is always greater than the third side. Always greater than the length of third side. क्योंकि इसके बिना ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हमने एक ऐसी साइड बना दी जो दो साइड्स के सम के बराबर है, तो हम बीच वाला जो एंगल है उसको इस 180 डिग्री के अंदर रख ही नहीं पाएंगे और वो ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, अब इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ मैं आपको कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी हमने सीखी है।
सेकंड प्रॉपर्टी देखो हमें क्या बोलती है कि कोई भी दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड के सम से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, या सम भी नहीं बोलेंगे, लेंथ से हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि अकेली साइड है वो। तो अगर मैं बोलता हूँ ये मेरे पास है एक ट्राइंगल ABC, अगर मैंने इसको 5 बना दिया, इसको 6 सेंटीमीटर बोल दिया मैंने, ठीक है, कितना हमारा 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अगर मैं 5 और 6 सेंटीमीटर बना रहा हूँ तो जो मेरी ये साइड हो जाएगी BC, ये कभी भी 11, 12 या इनसे बड़ी वैल्यूज़ कभी भी नहीं ले पाएगी, इन दोनों के सम के बराबर भी नहीं हो सकती है, हमेशा इससे क्या होगी, छोटी होगी। फॉर एग्जांपल 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, इन दोनों के सम से हमेशा छोटा होगा। तो ये तीनों साइड्स पे लगेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ BC पर लगेगा। अगर मैं बात करता हूँ AB की, तो AB हमेशा छोटा होगा किससे, सम ऑफ BC प्लस CA से। अगर हम बात करते हैं BC की, तो BC हमेशा छोटा होगा किससे, सम ऑफ CA और AB से। और अगर हम बात करते हैं अपने CA की, तो ये हमेशा छोटा होगा AB प्लस BC से। अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम बोल देंगे ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा आपको दे दिया कि 7, 11 और 19, ठीक है, ये आपको बोल दिया कि साइड्स हैं ट्राइंगल की, बताओ क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं। और इसी के साथ एक दूसरा दे दिया 7, 11 और 17, इनमें से पूछा कि कौन सा वाला ट्राइंगल पॉसिबल है बनाना और कौन सा वाला ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है बनाना। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो आप देखोगे कि जो दो साइड्स हैं 7 और 11, ये दोनों क्या है, 18 ही सम दे पा रही है, और जो तीसरी साइड है वो क्या आ गई, 19 आ गई, इनसे ज़्यादा हो गया। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या कर दी, वायलेट कर दी, ठीक है ना, सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें बात करते हैं तो 7 + 11, ये दो साइड्स का सम हमेशा किससे, तीसरी साइड से ज़्यादा आ रहा है। अगर 7 और 17 को लेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, 11 से ज़्यादा आएगा। और अगर हम 11 और 17 को लेंगे तो ये हमेशा 7 से ज़्यादा आएगा। तो तीनों साइड्स की जो प्रॉपर्टी है हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो यानी कि ये ट्राइंगल पॉसिबल है और ऊपर वाला ट्राइंगल पॉसिबल नहीं था। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बताती थी कि जो सम होता है दो साइड्स का वो हमेशा तीसरे साइड के सम से, तीसरे साइड की लेंथ से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। ये तो हमने प्रॉपर्टी सीख ली। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इंपॉर्टेंट, वो आता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, और ये फॉर्मूला हम कब यूज़ कर पाएंगे, अगर हमें कोई फिगर दे रखा है, सपोज करो ये नाम दे दिया हमें PQR, इस ट्राइंगल की आपको हाइट भी दे दी फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर, और इसका बेस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इसका एरिया निकाल सकते हो। आप लिखते हो हाफ 3 जो हाइट है, या पहले बेस लिखना है तो बेस लिख लो, हाफ 3 × 5, और इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 15/2, और सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। ये तो बेसिक एरिया है जो हम सीखते आ रहे हैं, आपको हमेशा 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास सब में आपको सिखाया। बट 9th क्लास में जब आप आते हो तब आप एक नया फॉर्मूला सीखते हो ट्राइंगल का, जिसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। अब वो कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला कैसे यूज़ होता है, अगर आपको कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और इसकी साइड्स आपको गिवन है, आपको दे दी साइड A, साइड B और साइड C, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो और एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो। क्या होता है वो फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा वो आता है S - A, S - B, S - C। अब आप देख रहे हो कि ABC तो आपको दिख रहा है कि साइड्स हैं, इसको नाम भी दे दिया PQR। बट S क्या है, जो S हमारा होता है वो होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर निकलता कैसे है, पेरीमीटर निकाल लेंगे हम। पेरीमीटर क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स कर देते हैं। तो 3 साइड्स दिख रही है हमें, क्या क्या दिख रही है, A + B + C, और उसको डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये हमारा आ गया सेमी पेरीमीटर। तो ये हमारा S होता है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं
और हमारा एरिया निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हीरोन्स फार्मूला के लिए। एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है। इसकी साइड्स मैंने कितनी ले ली, 12, 40 और 16, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो उसके लिए हमें चाहिए पेरीमीटर। पेरीमीटर आएगा 12 + 4 + 16, सब साइड्स का सम कर लिया और उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। कितना हो गया भाई, 12 + 14 + 16, 26 और 42 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 21। जो भी यूनिट्स दे रखी होगी, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब एरिया चाहिए आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपको। कौन से ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल PQR का निकालना है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे। आपके पास S है, S डाला। नेक्स्ट क्या होता है, S - A, तो हम लिख देंगे 21 - 12। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 21 - 40। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 21 - 16। तो आपका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 21 × 9 × 7 × 5। अब देखो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम फैक्टराइज करके लिख लेते हैं। 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, ये हो गया 7, ये हो गया 5। तो जो हमारे पेयर्स बन जाते हैं उन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से। तो ये हमारी वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी भाई, इन्हें रूट से हमने बाहर निकाल लिया, तो ये जगह 3 और 7 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बच गया हमारे पास, रूट का 15। तो हमारा जो एरिया आ गया वो आ गया 21√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। तो ये हमारा हीरोन्स फार्मूला, इसको यूज़ कर सकते हो आप जब आपको हाइट गिवन नहीं होगी और तीनों साइड्स ट्राइंगल की गिवन होगी, तब हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट इसके बाद हम कुछ और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं और उनके लिए हम एरियाज भी देखेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है भाई, इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर सारे साइड्स इक्वल होंगे तो बस ये बात है। तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, ये साइड और ये साइड तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो अगर हमें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल निकालना हो, तो अगर हमें हाइट पता है और बेस पता है तो हम तो हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल में हीरोन्स फार्मूला भी लगा सकते हो, और वरना एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 A²। और ए क्या होता है, साइड होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल की, जो ये है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे 4 ही रख ली साइड, तो आप क्या लिख दोगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा √3/4 और 4 का स्क्वायर। तो ये होता है √3 × 16/4, तो ये कट जाएगा। तो कितना आ गया आपका भाई एरिया, 4√3, और सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप इक्विलैटरल ट्राइंगल का, अगर आपको साइड गिवन है तो। और हीरोन्स फार्मूला और हाफ बेस इंटू हाइट वो तो लगा ही सकते हो हमेशा। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो यहाँ से हमने तीनों टाइप ऑफ ट्राइंगल्स भी सीखेंगे। हमारा कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो तीन होते हैं हमारे, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। स्केलन कौन से होते हैं, स्केलन वो होते हैं जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं आएगी, एक भी एंगल इक्वल नहीं आएगा। आइसोसेलेस कौन से हो गया, आइसोसेलेस वो हो गए जिसमें कोई भी दो साइड्स हमारी क्या होंगी, इक्वल आएंगी। तो हमने ट्राइंगल लिया ABC, तो अगर मेरी AB और BC AC बराबर आ गए,
कौन कौन सी साइड बराबर आ गई, ए बी और ए सी, और ये जो थर्ड साइड है ये बराबर नहीं है, तो हमने इनको ए मान लिया जो इक्वल है, और जो अनइक्वल साइड है वो कौन सी हो गई, बी। ठीक है, अब जो ये जो इक्वल साइड्स होंगी ये तीसरे साइड पे यानी कि बी पे हमेशा जो एंगल बनाती हैं वो एंगल भी कैसे बनेंगे, इक्वल बनेंगे। ठीक है ना, तो अगर इधर वाला एंगल बीटा बन रहा है तो इधर वाला भी क्या बनेगा, बीटा ही बनेगा। बीटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा, सिंपल सी बात ये है। और हमेशा तीसरी साइड पे बनेगा हमेशा। ठीक है ना, तो अगर सपोज करो ये आप ऐसे बना देते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि ये नीचे वाले एंगल्स बराबर होते हैं, तो अगर हम ए बी सी को ऐसा बनाते हैं और ये दोनों अगर हमारे एंगल साइड्स बराबर होती तो एंगल जो बराबर होते हैं वो ये वाले होते हैं, जो ये साइड्स एंगल बनाती हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, है ना। तो ये बीटा और बीटा बराबर होते हैं, तो ऐसा याद रटना नहीं है आपको कि यही नीचे वाले एंगल बराबर होंगे, आपको देखना है पहले कौन सी दो साइड्स बराबर है, और जो दो साइड्स बराबर होंगी वो तीसरी वाली साइड पे इक्वल एंगल बनाता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारा होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू रूट में हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब जो भी ए की वैल्यू होगी बी की वैल्यू होगी वो आप इसमें पुट कर दोगे और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये आप यूज़ कर सकते हो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हीरोन्स फार्मूला और हाफ बेस इनटू हाइट किसी भी टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में आप यूज़ कर सकते हो, तो सब ट्रायंगल्स के लिए आपके वैलिड है।